Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading for 21 December to 27 December. Your overall energies. ये जो है आपकी वीकली टैरो रीडिंग है 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या होने वाला है दिस वीक, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First you have Four of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Cups, Nine of Cups, Five of Cups, Ten of Cups, overall energy Five of Swords। दिस वीक आपकी लाइफ में जो है वो फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है। 2020 का जो है वो एंड होने वाला है, तो उसके आखिर में आप काफ़ी चीज़ों को सेलिब्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इंजॉयमेंट नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर क्लोज वंस, फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। एक आपके साथ यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि आप एक सेकंड में जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अदर मोमेंट जो है आप बिल्कुल ही फिर से अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास जो सिचुएशन चल रही है उससे फिर से मायूस नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों से काफ़ी डिटैच नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी उस तरह की आपकी फीलिंग्स चल रही हैं, काफ़ी ऐसे कह लें कि तब्दीलियाँ हो रही हैं दिस वीक। बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी आप खुश हो रहे हैं और कभी आपको वही चीज़ें जो है वो बुरी लग रही हैं। इस सब का एक रीज़न ये भी है कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो फाइव ऑफ सोर्ड्स है। छोटी छोटी बातों को जो है वो दिल पे ले लेना, हर सिचुएशन को जो है वो बिल्कुल इस तरह से समझ लेना कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है जो भी आपके आसपास चल रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई झगड़े करना या फिर नोक झोंक जो भी चलती है, चाहे वो आपके खुद के लड़ाई झगड़े हों या फिर वो किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ पर भी जा कर के अपना सलाह मशवरा दे रहे हैं, अपनी जो है वो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को ऐसा लगता है, यानी जो भी आपके सामने होंगे, जो भी आपके अगेंस्ट होंगे, उनको ये चीज़ लगेगी कि आप जानबूझकर ये चीज़ें बोल रहे हैं, हालांकि जबकि आप कोशिश आपकी यही होगी वहाँ पे कि आप लोगों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। तो कोशिश यही करें कि लोगों के लड़ाई झगड़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ दें। यहाँ पर एक होता है जहाँ पर ज़रूरत होती है आपके सपोर्ट की, लोगों को आपकी हेल्प की, एक पॉइंट वो होता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती आपके इंटरफेयर करने की, तो वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। दिस वीक आपका कुछ जो है लाइफ में न्यू स्टेप आप ले रहे हैं, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा ये आपकी लाइफ में कि आप एक फ्रेश स्टार्ट लीजिएगा। और उसके साथ में आपके पास जो न्यू आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और उसको अपने लिए अच्छे से यूज़ करें। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं दिस वीक। आपको कहीं ना कहीं जो पहले आपको मनी रिलेटेड इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से आप थोड़ा सा ऐसे कह लें कि कंजूसी वाली साइड पे भी आ रहे हैं, यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद भी है तो आप उसको नहीं लेना चाह रहे और आप थोड़ा सा जो है वो खर्चा अपना मुनासिब कर रहे हैं या फिर ना करने के बराबर ही कर रहे हैं, थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं, ना लोगों को इस मामले में सपोर्ट करेंगे ना हेल्प करेंगे। अगर कि आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप जो है, आपको हो सकता है फ्यूचर से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हों, तो उसके लिए आपका बिहेवियर इस तरह का दिख रहा है। बाकी लोगों को जो है उनको आपके जो पार्टनर है, जो कि लोग रिलेशनशिप में हैं, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि रेजोनेट नहीं करेगी सबके साथ, तो इस चीज़ को दिल पर मत लीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके पार्टनर हैं, वो उनको बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बात को अच्छे से सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको उनकी लाइफ के लिए इनकरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके गोल्स के लिए। ये बात बहुत अच्छी है कि आप में लव है, आप में लॉयल्टी है,
आप अपने पार्टनर को अच्छे से गाइड करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, फिर उनको इनकरेज करते हैं। तो हो सके तो खुद के लिए भी उसी तरह से आप किया करें। आपको जिस पॉइंट पे खुद की ज़रूरत होती है वहाँ खुद से आप डीअटैच क्यों हो जाते हैं, आपको वहाँ पे खुद की भी वैसे ही हेल्प करनी है जैसे कि आप अपने लोगों की हेल्प करते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि आप जो है मनी रिलेटेड जो जितने भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़े से आप मटेरियलिस्टिक हैं। बाकी दिस वीक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, इंजॉयमेंट नज़र आ रही है, छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने क्लोज वंस के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं आप। एक चीज़ आपको अगर दुखी कर रही है एक साइड पे तो दूसरी चीज़ आपको खुशी भी दे रही है। कुछ बातें हैं जो कि आपके पास्ट में हुई थी, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी थी, आपके माइंड में अभी भी वो है, वो चीज़ आपके माइंड से नहीं निकली ना वो गई है। तो आपको क्या होता है कि जब वो चीज़ याद आती है तो आपको फिर से फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको इरिटेशन होती है, आप डीअटैच हो जाते हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, अपने लोगों से, खुद से भी। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उस सिचुएशन से आप इतने बोर हो जाते हैं या आपको इतने आप तंग आ जाते हैं, आपको ना किसी चीज़ की फिर ज़रूरत होती है, ना आपको कोई खुशी चाहिए होती है। आप कहते हैं कि अब बस जो हो रहा है वो होने दो, मैं इसी में इसी तरह से रहूँगा, मुझे इसके अलावा ना कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कुछ नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ अपने ऊपर मत इतनी लेकर के आएँ कि आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचे, इतना हर्ट हो कि आपको उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाए और बाद में खुद को संभालना, खुद की केयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी रीडिंग है कि आप जो है दिस वीक कोई न्यू स्टेप ले रहे हैं, आपका कोई फ्रेश स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि आप बहुत खुशी भी महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। वो आपका पास्ट है, वो चीज़ गुजर चुकी है, वो हो चुका है। अब आप उसको अगर अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में लेकर के आते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से याद कर कर के आप दुखी होते हैं, तो वो आपको खुद को फिर वो चीज़ देखनी चाहिए कि वो आप नहीं करें जिससे आपको खुद को हर्ट होता है। उन चीज़ों को भूल जाएं, वो आपका पास था। दूसरी बात ये है कि अपने फ्यूचर के लिए आपने बेहतर से बेहतर फैसले करने हैं, उसी पर फोकस रखिए। जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, पहले जो हो चुके हैं उसको पीछे ही छोड़ देना बेहतर रहेगा। उसके बारे में इतना ज़्यादा ना सोचें। आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, उनके साथ आप इतना अच्छे से चिल कर रहे हैं, अच्छे से वक्त बिता रहे हैं, तो उनके साथ जो है चीज़ों को शेयर करना, उनको जो है लव शो करना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत बेहतर रहेगा। इससे आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और जो आपकी बिटर मेमोरीज़ हैं पास्ट की, आप उनको जल्द से जल्द भुला पाएंगे। दिस वीक कोशिश करिएगा कि एक तो अपनों के लिए टाइम निकालिएगा, अपनों के वो चीज़ करिएगा जो आपको दिल से अच्छी लगती है, जिसमें कि आपकी रियल हैप्पीनेस है, जो चीज़ करके आपको दिल से खुशी मिलती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त आपको थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शन में लेकर के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आगे आपकी लाइफ में। आपको जो है मोर अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने लगेंगी। अगर कि आप ये जब इंसान जो है बहुत अच्छे मूड में होता है, जब वो खुश होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसको बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और अगर हम उन थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस तो हमें बहुत सारा आगे जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।